we're about to explore the untold stories of Kalabagh and its hidden gems. माड़ी गांव से कुकड़ावाला जाने के लिए कोई रोड नहीं है। This is going to be your spot for the best seats to enjoy this amazing view. This famous bridge of Kalabagh is definitely one of those hidden gems, जबकि देखने में बिल्कुल भी छोटा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इसकी जो स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, definitely it is one of the untold stories about this Kalabagh. तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इसी तरह की और हिडन जेम्स को और उनकी अनटोल्ड स्टोरीज को। इस वक्त मैं तकरीबन जो ये ब्रिज है उसके समझ लेके सेंटर पॉइंट पे खड़ा हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा टेरेस टाइप सा पॉइंट है। फ्रॉम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से खड़े होकर आप एक अमेजिंग व्यू ले सकते हैं। एंड यही जिसकी मैं बात कर रहा था कि कालाबाग इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स अमेजिंग सीनिक व्यू। इस तरह के और बहुत से पॉइंट्स हैं कालाबाग के अंदर जहाँ पे आपको अमेजिंग व्यू मिल सकता है, बट दिस ब्रिज पर्टिकुलरली इज़ वन ऑफ दोज पॉइंट्स जहाँ पे आपको एक अमेजिंग खूबसूरत व्यू मिलता है, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट एज वेल। अगर आप लोग कालाबाग आएँ तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप लोग इस ब्रिज को ज़रूर विज़िट करें एंड यहाँ पे खड़े होकर यू कैन हैव एन अमेजिंग व्यू of this mighty, the great Indus River. Definitely a great spot to have pictures with your friends and family. अच्छा, ये जो engraving इधर हुई है इस वक्त, जो डेट है, this confirms कि ये 1928 के अंदर जो है ब्रिज कंप्लीट किया गया था। और साथ ही साथ इधर जो इसके अंदर जो कंसल्टिंग इंजीनियर्स थे और जो साथ कंस्ट्रक्टिंग पार्टीज थी उनके नाम भी इधर लिखे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि फॉर अ सेफ वॉकिंग पैसेज यहाँ पे एक साइड पे एक अलग से जगह बनाई हुई है जिसको सेपरेट किया गया है इस बैरियर से, और जो व्हीकल्स हैं वो अलग साइड पे यहाँ पे गुजरते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। सो डेफिनेटली once again from a tourist point of view easily एक सेफ पैसेज बनाया गया है फॉर टूरिस्ट जो वॉक करना चाह रहे हैं, जो इस जगह को गाड़ियों पे चलते चलते व्यू देना चाहते हैं, वो साइड पे जिस तरह ट्रैफिक का फ्लो है उसके साथ साथ यहाँ का नज़ारा ले सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि पार्क योर कार समवेयर, इस ब्रिज के ऊपर ऑन फुट आएँ, ये जो सेफ वॉकिंग पैसेज है यहाँ तक आएँ और साथ ही अमेजिंग व्यू लें, एंजॉय करें ऑफ द ग्रेट इंडस रिवर। हम सॉल्ट माइन के बाहर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये कुछ रिमेन्स हैं जो सॉल्ट जो माइन किया गया है नमक की कान से अंदर ला के ये बाहर पड़ा हुआ है, और जो सॉल्ट है वो अंदर से लाशियों की मदद से, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक हाइब्रिड ब्रीड है गधे की और खच्चर की, उनकी मदद से जितनी भी गहराई होती है माइन की 400 फुट या 500 फुट, वहाँ से वो उनके ऊपर सामान डाल के बाहर लाया जाता है। यहाँ से फिर सामान जो है वो ट्रैक्टर्स के ऊपर डाल के और फिर आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहले रूप वे या केबल कार्स आप समझ लें उनका इस्तेमाल किया जाता था दरिया के उस पार जाने के लिए, लेकिन चूंकि अब वो नहीं है तो ट्रैक्टर्स की मदद से और आगे फिर जो बोट्स हैं
उनकी मदद से फिर जो ये सामान है वो वापस कालाबाग की दूसरी तरफ लेके जाया जाता है। जो सॉल्ट मुझे अभी इस वक्त नज़र आ रहा है मेरे हाथ में, जो पीस आप देख सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी पिंकिश सा, डार्क पिंकिश सा शेड है, जो कि शो करता है कि प्रॉब्ली ये मीडियोकर क्वालिटी का सॉल्ट है। लेकिन चूँकि इसके अंदर कुछ वाइट मार्बलिंग भी आपको नज़र आ रही है, विच मीन्स कि हो सकता है अंदर कुछ वाइट सॉल्ट, जिसको ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का सॉल्ट समझा जाता है, जितना वाइट होगा उतनी क्वालिटी उसकी प्रॉब्ली ज़्यादा होगी। तो शायद वो सॉल्ट भी अंदर मौजूद हो, अभी हमें अंदर जाकर ही पता चलेगा। सो लेट्स गो। हम इस वक्त एक सॉल्ट माइन के बाहर आ चुके हैं और यहाँ से ही रास्ता जा रहा है। ये एक छोटी सी सुरंग सी है जिसके अंदर से गुजरते हुए हम जाएंगे। वैसे यहाँ पे और बहुत सी सॉल्ट माइंस मौजूद हैं, कुछ ऑपरेशनल नहीं हैं, बट मोस्टली सॉल्ट माइंस ऑपरेशनल ही हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज सॉल्ट माइंस। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स सी इफ वी हैव एनी एडवेंचर्स डाउन देयर वेटिंग। सो मोस्टली इस माइन में से ऐसे लग रहा है कि जो सॉल्ट है, पोटेंशियल सॉल्ट, वो माइन कर लिया गया है, क्योंकि मुझे काफ़ी एम्प्टी पैचेस और स्पेसेस नज़र आ रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और थोड़ी सी बारूद की भी स्मेल आ रही है, विच मीन्स कि ये सॉल्ट माइन जो है काफ़ी फ्रेशली ऑपरेट की गई है। एंड ये आप लोग लाइंस देख सकते हैं। बेसिकली ये जो लाइंस हैं, ये पासिंग्स हैं, ये वही जगह हैं जहाँ पे ये बारूद रख के जो सॉल्ट माइन को जो है फर्दर एक्सट्रैक्ट करने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया जाता है इन लाइंस के ऊपर। एंड कुछ थोड़ा बहुत सा सॉल्ट रिमेनिंग है मे बी, बट देखने में लग रहा है कि पोटेंशियली जो सॉल्ट है वो यहाँ से माइन कर दिया गया है। बट इफ़ आई कैन मैनेज टू गेट पीस। वेल ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फोर्स चाहिए और प्रॉब्ली कुछ औजार चाहिए जिनसे हम ये सॉल्ट उतार सकते हैं। ये छोटा सा टुकड़ा जो है वो टूट के मेरे हाथ में आया, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉपर औजारों के बगैर यहाँ से सॉल्ट माइन करना। एंड आई बिलीव यहाँ ज़्यादा सॉल्ट रह नहीं गया, सो मे बी वी कैन मूव ऑन टू अनदर माइन। लेट्स गो। सो एक सॉल्ट माइन से अब हम दूसरी सॉल्ट माइन की तरफ जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमें एक ज़्यादा बड़ी सॉल्ट माइन मिल जाए जिसमें हम बेहतर तरीके से आपको अंदर का व्यू दिखा सकें और वहाँ के सॉल्ट की क्वालिटी किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, और होपफुली कि वो सॉल्ट माइन ऑपरेशनल हो। मे बी वी कैन रन इनटू सम वर्कर्स, उनसे भी कुछ सवाल जवाब कर सकें रिगार्डिंग द सॉल्ट माइंस ऑफ कालाबाग। ये एक और व्यू है यहाँ की सॉल्ट माइंस का। आप लोग देख सकते हैं कुछ इधर माइंस हैं जिनमें पोटेंशियल है सॉल्ट, और ये सब चेक करने के लिए इनिशियली वो सॉल्ट माइंस को थोड़ा सा जो है वो ब्लास्टिंग के ज़रिए चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा होल नहीं डिग करते हैं, एक छोटा सा होल, जिससे उनको आइडिया हो जाता है कि इस माइन के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है। मोस्टली यहाँ जितनी भी ये रेंजेस हैं ये पोटेंशियल सॉल्ट माइंस ही हैं। काफ़ी में से सॉल्ट जो है वो तकरीबन कम्प्लीटली निकाल लिया गया है, बट कुछ अभी भी ऑपरेशनल हैं, मोस्टली अभी भी ऑपरेशनल हैं, एंड उनमें काम अभी भी जारी है।
जी दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्ट माइंस जिसके बाहर हम आ चुके हैं। जो हमारे मेहनती भाई हैं वर्कर वो इस वक्त ब्रेक पे हैं, लंच ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? तो अभी आप लोगों की शिफ्ट ख़त्म है या अभी जारी है? वक्फा है, रोटी लंच करके फिर जाएंगे। ज़बरदस्त जी। तो अंदर हम जा सकते हैं, ऑल गुड टू गो है या कोई ख़तरा है? नहीं, कोई ख़तरा नहीं है। ऑल राइट जी, ज़बरदस्त। चलें जी, बहुत शुक्रिया। सो ये व्यू है जी सॉल्ट माइन का, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। वो एक ओपनिंग है, प्रॉब्ली वो शायद वेंट्स हैं एंड कुछ वायरिंग भी वहाँ से गुजरती हुई नज़र आ रही है। एंड ये रास्ता है एक्चुअल माइन का जिस पे अभी हम चलने लगे हैं। हम जितनी भी नमक की कानों में जा चुके हैं, प्रॉब्ली हाइट वाइज ये मुझे सबसे ज़्यादा ऊंची लग रही है। एंड डेप्थ प्रॉब्ली शायद इसकी इतनी नहीं है, वो हमें पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे मज़ीद बढ़ते जाते हैं। बट आप लोग देख सकते हैं कि क्लियरली ये जो वाइट पैचेस हैं, ये उस वाइट सॉल्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि समझा जाता है प्योरेस्ट फॉर्म में अपनी, वो आपको इधर पैचेस नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कुछ इसमें से वो माइन कर लिया गया है, निकाल लिया गया है, बट कुछ पैचेस अभी भी रिमेनिंग हैं। एंड अगेन बारूद की जो स्मेल है वो अगेन इट सीम्स वेरी फ्रेश एंड वी नो कि वो फ्रेश इसीलिए है क्योंकि इसमें काम जारी है। अभी हम बाहर इस माइन के वर्कर्स से भी मिल के अंदर आए हैं। सो काम इस माइन में भी जारी है, विच मीन्स कि देयर इज़ लॉट मोर पोटेंशियल एंड प्रॉब्ली ये और भी ज़्यादा डीप है जितनी हमें लग रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं शायद इसकी हाइट कम होती जा रही है। सो लेट्स सी कि क्या ये माइन आगे जाके मज़ीद नैरो और मतलब घुटन वाली जिसको कहा जाता है माइन, उस तरह की माइन बनती है या नहीं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जो बारूद की स्मेल है वो भी मज़ीद तेज़ होती जा रही है। सो वाओ, इट्स नॉट इजी टू ब्रीथ हियर गाइस। ओके, सो ये हैं जी औज़ार इधर वर्कर्स के, जिनको क्लियरली वो इस्तेमाल करके यहाँ से माइन करते हैं। वंस अगेन दिस इज़ दैट वन पर्टिकुलर टूल जिसको यूज़ किया जाता है बारूद को अंदर फिल करने के लिए। एंड आई बिलीव अगेन कुछ माइनिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। सो बहुत ज़्यादा बारूद इधर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली इस माइन कोई भी माइन हो नमक की है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, मज़ीद खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे ये माइन जो है प्रॉब्ली एंड हो गई है अभी तक के लिए। एंड ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मज़ीद आगे इस माइन के अंदर पोटेंशियल है नमक की, जिसकी वजह से आपको बारूद की इतनी स्मेल आ रही है। तो ये जितना भी यहाँ तक इसको खोदा गया अभी वो मोस्टली बारूद की मदद से ही खोदा गया। आपको इधर ये नज़र भी आ रहा होगा, जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये जो सीधी नैरो जो अंदर पैचेस होते हैं माइन के अंदर, वो इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर बारूद फिल किया जाता है एंड देन उसको जलाया जाता है और ऑब्वियसली उस एक्सप्लोजन की मदद से माइन को आगे मज़ीद एक्सप्लोर किया जाता है। राइट नाउ सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बारूद की जो स्मेल है अलॉन्ग विद दिस फ्रेश स्मेल ऑफ सॉल्ट जो इधर के हैं ये मिनरल्स, उनकी वो मिक्स होकर एक बहुत ही अनबेरेबल किस्म की स्मेल है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल है। प्लस ये जगह भी काफ़ी घुटन वाली है और ज़्यादा इधर एयरवेज नहीं मुझे फील हो रहा। अनलाइक अदर माइंस में हम जा चुके हैं वहाँ प्रॉब्ली वेंटिलेशन थोड़ी बेहतर होती है, इधर वेंटिलेशन एज सच नहीं है, विच मीन्स कि यहाँ ज़्यादा देर खड़े रहना भी नुकसानदेह हो सकता है। सो अनलाइक द अदर माइन जिसमें हम गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इधर ये जो वाइट पैचेस हैं वो क्लियरली ज़्यादा हैं। सो डेफिनेटली दिस सॉल्ट माइन हैज़ पोटेंशियल ऑफ सम हायर क्वालिटी सॉल्ट। वाओ,
So we're almost out of the salt mine and it was very adventurous exploring the salt mine क्योंकि हर salt mine जो है वो तकरीबन दूसरी से फ़र्क होती है, उसकी potential, उसकी quality is different from one another. So we're done here and we're off to our next adventure. और जिस तरह हम आए थे इस गांव में, उसी तरह बोट के ज़रिए हम वापस बैठ के अब जाएंगे। तो लेट्स गो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यही एक तरीका है इस गांव तक पहुंचने का, और उसी तरह वापस जाने का भी यही एक रास्ता है जो इस्तेमाल करूँगा। ये है जी कैप्टन ऑफ आवर बोट, ऑफ आवर शिप। बहुत दिन में कितनी दफ़ा आना जाना हो जाता है इधर? डेली का है, कितने चक्कर लगते होंगे अंदाज़न एक दिन में? 200-250 चक्कर लग जाते हैं दिन में इनके आने जाने के। ज़बरदस्त। और रात को भी ये चल रहा होता है? अच्छा, रात तो कब तक होते हैं ये रात 2 बजे तक ऑपरेशनल होती है बोट आने जाने के लिए। और सुबह कितने बजे स्टार्ट करते हैं? 5 बजे से रात 2 बजे तक। वाओ, दैट्स वन टफ जॉब। इस बोट के ज़रिए हम वापस माड़ी गांव पे जाएंगे और माड़ी गांव से फर्दर फिर हमारा जो नेक्स्ट एडवेंचर है हम उसकी तरफ जाएंगे। आई होप इसको चलाने के लिए कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड है। इस वक्त हम माड़ी गांव के अंदर मौजूद हैं और ये मशहूर है यहाँ के लाचों के लिए। और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाचे बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और ये बड़ी एक फैसिनेटिंग किस्म की ये डिवाइस मैं कहूँगा इसकी, या जो डिज़ाइन है इस मशीन का जिससे ये लाचा बनाया जाता है। और ये हमारे भाई इस वक्त आप देख सकते हैं वो बड़ी मेहनत से ये जो चीज़ है वो बनाई जाती है। लाचा समझ लें कि एक कपड़ा है ओढ़ने के लिए जो कि यहाँ के ठंडे मौसम में जो है वो बहुत काम आता है। ये आप मुझे पकड़ाते हैं मैं, ताकि ये आप देख सकते हैं ये तकरीबन हैंडमेड है और बड़ी ही सफाई से इसके ऊपर काम किया गया है। और ये बड़ी एक कारीगरी, इसमें कोई शक नहीं है, ज़बरदस्त। और ये पकड़ते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि कपड़ा काफ़ी गर्म कपड़ा है, जो कि यहाँ पे जो ठंडा मौसम है या जो ठंडी हवाएं अक्सर इधर चलती हैं उनमें बहुत ये काम आता है। रियली वार्म एंड हेल्पफुल, ज़बरदस्त जी। हम इस वक्त माड़ी गांव के अंदर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को बोट्स नज़र आ रही होंगी, दरिया है और दरिया पार करके एक और गांव है जो कि कालाबाग की आउटस्कर्ट्स के अंदर आता है। उस गांव का नाम है कुकड़ावाला गांव। माड़ी गांव से कुकड़ावाला जाने के लिए कोई रोड नहीं है, तो यहाँ पे जो भी लोग हैं काम के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में जो ट्रैवल करते हैं थ्रू एंड थ्रू,
माड़ी से कुकड़ावाला या कुकड़ावाला से माड़ी, वो ये बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम एक्सपीरियंस करते हैं इस छोटे से एडवेंचर को और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं एक्सपीरियंस ऑन बोर्ड माड़ी गांव से कुकड़ावाला गांव। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे लोग जो हैं एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए बोट का इस्तेमाल करते हैं। ये कुकड़ावाला गांव है, यहाँ पे जाने के लिए और कोई रोड नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो हम भी इसी वक्त उसी बोट के ऊपर सवार हैं जिस पे आम जो लोग हैं यहाँ पे आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस बोट को। और ये इस वक्त माइटी इंडस रिवर एंड उसके साथ ये जो आपको रेंजेस नज़र आ रही हैं ख़ास तौर पे इस साइड पे, ये सारी सॉल्ट रेंजेस हैं जो कालाबाग वाले एरिया में मौजूद हैं। और ये यहाँ पर हमारे साथ जो हैं लोग हैं जो कुकड़ावाला गांव और माड़ी गांव में उनका आना जाना होता है, जिस भी सिलसिले से ये लोग गुजरते हैं।